हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी फरोख्त उस्ताद फैमिली दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक बहुत ज़बरदस्त रहा। लाइव स्ट्रीम में भी हमने आके लोगों को प्रॉफिट करके दिखाया और हमने खुद भी प्रॉफिट किया बहुत ज़्यादा, और हमारे साथ जितने भी सुनने वाले थे उन सब ने प्रॉफिट किया। खैर, इस वीक क्या होने वाला है? इस वीक FOMC है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। और अब गोल्ड के अंदर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और डॉलर की मूवमेंट को अगर आपने कैच कर लिया, हम यूरो और ब्रिटिश पाउंड पे भी ट्रेड करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट वीक किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीक में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि FOMC का रेट हाइक होने वाला है, नहीं होने वाला, और उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गोल्ड ने जो आते ही 2150 का हाई लगाया, क्या उसको दोबारा रिटेस्ट करेगा, या फिर गोल्ड जो है वो 1950 को टच करने के लिए जाएगा, या फिर फर्दर 1800 के लेवल में दाखिल होगा। इन सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस भी देंगे। इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर SMC के एनालिसिस भी देंगे। तो वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। कुछ अनाउंसमेंट्स भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक का बटन अभी से प्रेस कर दें और वीडियो को अभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं प्रीवियस वीक के डाटाज किस किस तरीके से आए, और मार्केट ने उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया, मार्केट ने किस किस तरीके से की मूव की ऑन इकोनॉमिकल कैलेंडर डाटाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा आता है वो फैक्ट्री ऑर्डर्स मंथ बाय मंथ का है। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा GDP से रिलेटेड है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फैक्ट्री का ऑर्डर जो था वो वीक के स्टार्ट में ही नेगेटिव आ गया। लेकिन डॉलर इंडेक्स ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन गोल्ड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपसाइड पे गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं फाइनल सर्विसेज PMI 100 डाटाज आया, ISM सर्विसेज PMI पॉजिटिव आया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं तो लेकिन पॉजिटिव आया। इसके अलावा जॉब्स नेगेटिव आई थी हमारी, और अच्छी खासी नेगेटिव आई। ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, बुध वाले दिन ये आता है, और ये डाटा नेगेटिव आया डॉलर इंडेक्स के लिए, और इसकी वजह से गोल्ड में आपको अपसाइड पे एक अच्छी खासी वीक नजर आई। इसके अलावा एक दो डाटाज थे वो भी नेगेटिव ही आए। ट्रेड बैलेंस 100 आए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी बस ठीक ही आया। इसके अलावा अगर हम देखें इन्वेंट्रीज भी ठीक ही थी। इसके अलावा एवरेज अर्ली अर्निंग लिटिल बिट पॉजिटिव, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में देखा जा रहा था, लेकिन ये पॉजिटिव ही आया, और ये लगभग 200 के करीब आया। इसके बाद अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बहुत अच्छा डाटा आया, और कंज्यूमर सेंटीमेंट बहुत अच्छा डाटा आया। इसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी ठीक आ गया। तो ओवरऑल ये थे लास्ट वीक के डाटाज, जिसके ऊपर डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स पूरा वीक लगभग पॉजिटिव तरीके से ही मूव करता रहा, इन डाटाज के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन देता रहा। अगर पूरे वीक की बात की जाए तो प्रीवियस डाटा के बिहाफ के ऊपर जो मार्केट में मूव आई वो वीकली कैंडल बुलिश क्लोज होने की सूरत में आई, और डॉलर इंडेक्स बुलिश क्लोज हुआ। सो डॉलर इंडेक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट वीक जो है वो एक डोजी थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसकी कंफर्मेशन बुलिश तरीके से मार्केट ने दी। अब ये कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स के अगर टेक्निकल्स की बात करें तो ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है ऑन डॉलर इंडेक्स, जो कि आने वाले दिनों में दोबारा 106 और 107 को टच करने की नवीद सुना रहा है, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा मजीद। बट रुके यहाँ पे, अब जो इस वीक में डाटा है वो पिछले वीक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि FOMC, यानी कि इस वीक में भी तगड़े इकोनॉमिकल कैलेंडर्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगले वीक में हमारे कौन कौन से
इकोनॉमिकल इवेंट्स हैं और तकड़े हैं या नहीं। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को यूएसडी का 10 ईयर बोल्ड एक्शन है। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को भी जो है वो आपके सामने सीपीआई का डाटा है। सीपीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें जी, सीपीआई आपको पता है कि मेन गेज है महंगाई की, और फेडरल रिजर्व जो डिसाइड करता है कि हमने रेट को हाइक करना है, ये पास करना है, वो इसी डाटे की बेस पे वो डिसाइड करते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके अलावा अगर बुध की बात की जाए तो बुध वाले दिन भी पीपीआई का डाटा है। आपको पता है सीपीआई के फौरन बाद पीपीआई का डाटा आता होता है, तो पीपीआई कोर पीपीआई का डाटा है और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है, ये इंपॉर्टेंट डाटाज है। और बुध वाले दिन रात को ही, यानी कि वो अगली जुमेरात का दिन हो जाएगा, लेकिन वो बुध वाली रात ही होगी हमारे लिए, और उसके साथ ही हम जुमेरात में दाखिल हो जाएंगे रात को ठीक 12 बजे। तो ये द मिड ऑफ दी आप कह सकते हैं कि बुध और जुमेरात का स्टार्ट है। तो ये है जी डाटा फेडरल रिजर्व यानी कि FOMC, फेडरल रिजर्व का रेट हाइक होगा या नहीं होगा, रेट पास होगा या रेट कट होगा, वट एवर प्रोजेक्शंस, और FOMC स्टेटमेंट, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई साहब, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट डाटाज जो हमें इस वीक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, और मार्केट इनके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी वो मैं आपको इंशाल्लाह आज बताने जा रहा हूँ। सो हमारा बुध वाला दिन फुल जैम पैक रहने वाला है। बुध वाले दिन इंशाल्लाह हम आ जाएंगे 4 बजे लाइव आ जाएंगे या 3 बजे लाइव आ जाएंगे, और रात को हम 1 बजे तक लाइव रहेंगे। तो बुध वाले दिन होने वाली है मेगा स्ट्रीम, और बुध वाले दिन जो है वो हम बड़ी स्ट्रीम करेंगे। ऑलमोस्ट ये 8 घंटे की स्ट्रीम होगी। तो आप लोगों ने बुध वाले दिन अपने काम निपटा लेने हैं और अपने स्नैक्स वगैरह रेडी कर लेने हैं, और हम लोग लंच साथ करेंगे, लंच तो नहीं खैर डिनर साथ करेंगे, और नाइट टी भी साथ पियेंगे और नाइट स्नैक्स भी खाएंगे इंशाल्लाह साथ ही। तो अपनी अपनी चीज़ें रेडी कर लेना। और आजकल मूंगफली का दौर है, तो मूंगफली ले लें अपने पास, कोई नट्स रख लें, ड्राई फ्रूट वगैरह रख लें, क्योंकि स्ट्रीम बड़ी लंबी होने वाली है और इंशाल्लाह प्रॉफिट से भरपूर होगी। आपको पता है लास्ट जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। हमने आपको गोल्ड को 2040 से सेल करवाया, 35 से सेल करवाया, इवन 2030 से सेल करवाया, इवन 2025 से भी सेल करवाया, और 2000 का प्रॉफिट दिलवाया आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों ने $40 अर्न किए, कुछ लोगों ने $25 की मूव उठाई, लेकिन सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग फ्राइडे की बरकत की वजह से सब लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रहमत और करम दिया, और जो है वो हम लोगों ने अर्निंग की। इसी तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि FOMC वाले दिन भी हम तकड़ी अर्निंग करें। यानी उसके बाद अगर हम बात करते हैं जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, जिस तरह के न्यूजीलैंड का GDP आना है, ये रात को हमारे स्ट्रीम के बंद होने के बाद ही आएगा 3 बजे के लगभग। AUD का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, CHF के डाटेज हैं, ब्रिटिश पाउंड का भी रेट हाइक है, और इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये देखें, ये GDP के डाटाज हैं, CHF के डाटाज हैं, CHF का भी पॉलिसी का रेट हाइक होना है। तो बुध वाला दिन यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जुमेरात वाला दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूरो का भी मॉनेटरी पॉलिसी और वगैरह वगैरह, यूरो के भी अच्छे डाटाज हैं, तो यूरो के ऊपर भी ट्रेड करेंगे। इसके अलावा और रिटेल सेल, कोर रिटेल सेल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वगैरह, तो USD के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे डाटाज हैं। तो यार ये बुध और जुमेरात तो जैम पैक होने वाला है। ECB की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि इकट्ठी सुने, और उसके बाद फ्राइडे एट द एंड ऑफ द डे यूरो की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, जिस तरह के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और पता नहीं क्या क्या, ये देखें यूरो के कितने ज़्यादा डाटाज हैं। उसके बाद GBP का डाटाज हैं। उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग US का है। तो भाई साहब जैम पैक है हम लोग, जैम पैक हैं हम लोग। बुध से स्टार्ट हो रहे हैं 3 दिन, बुध जुमेरात जुम्मा, जैम पैक नॉन स्टॉप बैक टू बैक न्यूज़ हैं और बैक टू बैक इवेंट्स हैं। और हमारा चैनल इंशाल्लाह आपको 3 दिन पूरे लाइव ट्रेडिंग रूम के थ्रू आपको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और अब आपको टीच करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो अल्लाह ताला ने अगर हम पे रहम फरमाया और अल्लाह ताला बरकत डाले हमारी मेहनत में, हम इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे, भरपूर अर्निंग करेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ होंगे, आप लोग भी इस अर्निंग का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। मैं अर्न करूँगा तो आप लोग भी अर्न करेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली 100%। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे डॉलर इंडेक्स के हवाले से। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करने से रिलेटेड, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने डॉलर इंडेक्स बादर को मंथली में। तो डॉलर इंडेक्स लास्ट मंथ जो बहुत ज़्यादा गिरा था वो 107 से डायरेक्ट एक ही महीने में 102 पे आया था। और अभी अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो इस महीने वो पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अगर आपको पता है कि अभी दूसरा ही वीक स्टार्ट हुआ है मंथ के नए स्टार्ट होने का। एनी हो, वीकली में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये देखें इन्होंने ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के कन्फर्मेशन कर दी है, विच इज़ शोइंग अस कि मे बी मार्केट जो है वो अपसाइड पे मजीद जाए, 107 को दोबारा चली जाए। लेकिन एक रिटेस्टिंग मेरे ख्याल से पेंडिंग है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वापस पहले नीचे आके 103.600 102 को सलाम पेश करना पड़ेगा, कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी, रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा पाएगी 107 को। तो लेट्स सी क्या होता है। वीकली में तो अगली कैंडल भी मुझे बुलिश ही नज़र आ रही है और अगली कैंडल अगले में इस वीक के एंड में जब FOMC हो जाएगा तो मुझे 105 पे मार्केट नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगर बात करते हैं डेली की तो डॉलर इंडेक्स में अगर आपको डेली नज़र आए तो डॉलर इंडेक्स में आपको बड़ी ज़बरदस्त 103.600 पे सपोर्ट लाइन नज़र आ रही है, जिसको मार्केट ने डाउन साइड पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की और अब मार्केट ऊपर आ गई है वापस और उसकी रिटेस्टिंग कर दी है। यूँ महसूस हो रहा है कि अब मार्केट अप साइड पे जाने के लिए तैयार है इन डेली। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीप जायज़ा लें और थोड़ा सा इसको हम लोग नैरो डाउन करें और मज़ीद डीप जाने की कोशिश करें तो अभी भी हमें पता चल रहा है कि डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे है। और फंडामेंटल एनालिसिस में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको फंडामेंटल को टेक्निकल को मिक्स कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स को फिर हम एक फाइनल इमेज दे सकते हैं। एनीहो, फिलहाल डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स 105 को टच कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम 10 ईयर ईल्ड का अगर जायज़ा लें तो 10 ईयर ईल्ड लास्ट 2 महीने से गिर रहा है। इसके अलावा वीकली का जायज़ा लें तो वीकली में भी काफ़ी अच्छा गिर रहा है, लेकिन ये लास्ट वीक डोजी बनी है। अगर डेली की बात करें तो डेली में उठने की कोशिश कर रहा है अपने सपोर्ट मुकाम से। ये एक अच्छा सपोर्ट मुकाम था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन कन्फर्मेशन मार्केट नहीं दे सकी। लेट्स सी क्या होता है, डॉलर 10 ईयर ईल्ड इसको कन्फर्म कर पाता है या नहीं। 10 ईयर ईल्ड में भी हमें ट्रेंड तो डाउन साइड का ही नज़र आ रहा है। अगर हम गोल्ड को डेली मंथली में देखें तो मंथली में ओपन होते ही गोल्ड ने जो सबसे बड़ी चवल मारी है और वो ये मारी है गोल्ड ने 2150 को टच किया। ये हरकत इसने 1 घंटे के अंदर अंदर की मार्केट ओपन न होने के, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही विद इन 1 आवर मार्केट जो है वो 1 या 2 कैंडल्स के अंदर अंदर ही मार्केट ने 2150 को टच कर लिया और प्रीवियस सारे हाई ब्रेक कर लिए और फिर मार्केट वापस नीचे आ गई और अपनी औकात पे आ गई, क्योंकि ऊपर एक फेक मोमेंटम तो बना पाई लेकिन लॉन्ग टर्म अपने आप को ऊपर सस्टेन ना कर पाई मार्केट गोल्ड की, और गोल्ड वापस आ गया। और तो इस जो ये वीक रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन मंथली की अगर बात करें तो मंथली अभी बहुत बड़ी अपसाइड पे हमें वीक नज़र आ रही है और मार्केट जो है वो डाउन नज़र आ रही है। मंथली के ऊपर कमेंट क्या ही करने हैं हमने, लेकिन वीकली के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। इस वीक मार्केट 2150 से लेके 2000 यानी कि $150 की मूव मार्केट ने केवल एक ही वीक में कर दिया। और अगर ये कहूँ मैं कि अगर मार्केट ने एक ही दिन में 150 मूव किया या एक ही दिन में 2050 से उठ के 2150 लगाया, यानी कि $100 की मूव मार्केट ने ऑलमोस्ट एक ही दिन में की, तो ये गलत ना होगा। और उसके बाद मार्केट ने पूरे वीक में $70 की मूव की है ऑलमोस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वीकली जो कैंडल है वो इतनी जो लंबी वीक की शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि गोल्ड के अंदर अभी प्रेशर है और गोल्ड दोबारा से जाके अपने 1980 की रेजिस्टेंस सपोर्ट को या फिर 1950 की सपोर्ट को टच कर सकता है गोल्ड। तो इसको हमें देखना ज़रूरी है और बाखूबी जायज़ा लेना ज़रूरी है इसका, क्योंकि अगर हमने गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम बाय करें या सेल करें। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डॉलर इंडेक्स की कोट रिपोर्ट और उसके बाद मैं आपको गोल्ड की कोट रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अगर डॉलर इंडेक्स की कोट रिपोर्ट की बात करें, मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस को अधूरा छोड़ के सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा सेंटीमेंट एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू देने का सोचा, फिर उसके बाद आपको टेक्निकल की मज़ीद समझ आएगी। तो सेंटीमेंट ये कहते हैं कि अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में
लॉन्ग भी एग्जिट हुए हैं और शॉर्ट भी एग्जिट हुए हैं। लॉन्ग ज़्यादा एग्जिट हुए हैं, यानी कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसी स्मार्ट मनी जिन्होंने गोल्ड को लॉन्ग कर रखा था, जो बाय में थी वो भी निकली और जो सेल में थी वो भी निकली। लेकिन नोट करने की बात यह है कि बायर से ज़्यादा सेलर निकले हैं। अगर बायर 600 निकला है तो जनाब सेलर आपका 1700 निकल गया है, 1500 निकल गया है, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर आपका जो है वो सेलर निकला है। तो डैट मीन बायर से ज़्यादा सेलर डरा हुआ है इस टाइम डॉलर इंडेक्स की मार्केट में, और दोनों ने ही अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है। सो इट्स अ प्योर प्रॉफिट टेकिंग इन डॉलर इंडेक्स एज वेल। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स में तो हमें ज़्यादातर लोग शॉर्ट्स में से निकलते नजर आया है, जो कि मैंने भी अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था वो लॉन्ग की तरफ भी बनाया था, क्योंकि मेरे कैंडलस्टिक और मेरे चार्ट पैटर्न्स दोनों ही गोल्ड को लॉन्ग करने के लिए कह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो अगर गोल्ड में अगर आप देखें तो गोल्ड में भी हाल बुरा ही है। गोल्ड में भी देखें लॉन्ग भी एग्जिट हुए हैं और शॉर्ट भी एग्जिट हुए हैं, और लॉन्ग से 3 गुना ज़्यादा शॉर्ट्स एंटर हुए हैं, यानी कि दोनों साइड पे ही प्रॉफिट टेकिंग हुई है। बायर ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है और सेलर ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है। तो इसमें जो शॉर्ट एग्जिट हुए हैं वो तकरीबन 4600 या तकरीबन 4500 के करीब हुए हैं, यानी कि 4465 लोग शॉर्ट्स की एंट्री कट गई हैं। सो अगर हम लॉन्ग एंट्रीज की बात करें तो 105 के करीब करीब लॉन्ग एंट्रीज भी कट गई हैं, तो यानी कि दोनों तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो ये सेंटीमेंट आपको एनालिसिस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हमने देखना ये है कि लॉन्ग के अंदर कितने ज़्यादा ऑर्डर हैं या शॉर्ट के अंदर कितने ज़्यादा ऑर्डर हैं। तो ये जो मैं आपको डेट दे रहा हूँ ये 5 दिसंबर 2023 की है, यानी कि बिफोर एनएफपी का डाटा है ये। उसके बाद एनएफपी के बाद क्या हुआ वो अभी अब रिपोर्ट अपडेट होनी है, उसके बाद हम देखेंगे। एनीहो, अब इस सूरत में हमने अपना टेक्निकल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है वो हम देख लेते हैं। टू द टेक्निकल, अगर हम गोल्ड के टेक्निकल की बात करें तो लॉन्ग भी एग्जिट हुए और शॉर्ट भी एग्जिट हुए, शॉर्ट थोड़े ज़्यादा एग्जिट हुए। अगर हम बात करें वीकली की तो वीकली की कैंडल क्या बता रही है? वीकली की कैंडल तो सेलर में बहुत ज़्यादा ताकत दिखा रही है, और मार्केट हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद नीचे देखने को मिले हमें, यानी कि 1960 या 1980 तो मुझे कन्फर्म लग रहा है, क्योंकि वो लगेगा ही लगेगा। उसकी वजह ये कि मैंने प्रीवियस वीक में भी बता दिया था कि मार्केट 1980 को दोबारा टच कर सकती है। सो अगर हम देखेंगे ये वाला एरिया जो है, ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे मार्केट ने आके अपने रुकी है, और यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा अगर आप कहेंगे ये इस टाइम सपोर्ट जोन है, जो कि बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ऑलमोस्ट ये मार्च 2023 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मार्केट मेरे ख्याल से उसमें बड़ी आसानी के साथ आ जाएगी। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये देखिए जी, तो इसका जो लो है वो 1975 है, ठीक है, और जो इसका हाई है इस सपोर्ट का वो 1990 के करीब है, 90-95। तो 90-95 तो मार्केट ने लगा लिया ना, वो तो मार्केट 1995 तो मार्केट लगा चुकी है, जुमे वाले दिन ही लगा चुकी है, तो अब 1975 रह गया। और अगर हम बात करें बड़ा सिंपल सा फार्मूला जी इसको जज करने का, अगर आप करना चाहते हो सिंपल फिबोनाची आप ड्रॉ करें नीचे से ऊपर तक, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने कितना रिट्रेस बैक लेना है। देखिए मार्केट ने 2018 तक आना था नीचे, वो तो आ चुकी। अब अगला लेवल मार्केट का जो हमें नज़र आ रहा है वो 1980 या 1975 कह सकते हैं आप, तो दैट इज़ अनदर 50। और आपको पता है 50 कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब मार्केट जो अगले वीक लो लगा सकती है वो 1975 लगा सकती है, तो 1975 इज़ अ गुड एरिया टू टेक बाय एंट्री। और अगर बाय करने की बात करें तो भाई अभी जो अपनी मार्केट ने वीक क्रिएट किया है, मार्केट ने उसको भी फिल करना है वीक को, जो ये मार्केट ने प्रीवियस वीक बनाई है, और उसके बाद मार्केट ने अपना जो नया हाई अब बेंचमार्क सेट करना है वो भी करेगी। अच्छा, ये कब होगा? ये होगा एफओएमसी के बाद या एफओएमसी के दौरान। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि बिफोर एफओएमसी मार्केट प्रेशर में रहेगी, और मे बी गोल्ड इस कदर जो है अपसाइड पे ना जा पाए। एफओएमसी का ये प्रेशर तो होता है,
तो हम ये एक टेक्निकल कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम टेक्निकल कंक्लूजन की बात करें तो बिफोर द एफओएमसी मार्केट यहाँ पे इस टाइम 2000 से 1975 तक आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये भी मेरा एक बड़ा तगड़ा और ब्लैक रेड कलर की जो है ना एक मैंने लाइन खींची हुई है, ये सॉरी, ये कुछ लेवल्स हैं जिनको मार्केट आके रिटेस्ट कर सकती है। तो इन लेवल्स को मार्केट आके पकड़ेगी और इन लेवल को आके मार्केट टेस्ट करेगी 1975 टू 1965। उसके बाद हम बाइंग करना शुरू करेंगे। अगर डॉलर एफओएमसी डॉलर के हक में नहीं होती तो गोल्ड फिर अपना नया हाई बड़े आराम से लगा लेगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले हम वीक के स्टार्ट में तो डॉलर गोल्ड का जो गिरना है वही एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर गोल्ड को आपने सेल नहीं किया और यू आर स्टिल कंफ्यूज कि मैं यार गोल्ड को कहाँ से सेल करूँ, तो कुछ लेवल्स हैं जो गोल्ड को सेल करने के हवाले से बड़े अच्छे हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला लेवल है 2015-2016, और उसके बाद अगर इससे भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है तो सबसे बेस्ट लेवल गोल्ड को सेल करने के लिए वो 2040 है। और उधर से आप सेलिंग स्टार्ट करें और टारगेट करें 1975 को, 1980 को। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अच्छा जी, मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर गोल्ड की मार्केट पहले 2 दिन रिट्रेस करती है और क्योंकि एफओएमसी का प्रेशर होगा तो H1 के अंदर आके अपना आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें, एरिया डिफाइन करें और स्कैल्पिंग करना शुरू कर दें। क्योंकि बिफोर एफओएमसी मार्केट प्रेशर में रहेगी, मार्केट में कोई इतनी ख़ास जान नहीं होगी, तो आप ऊपर से अपना लेवल लगा लो, फॉर एग्जांपल 2020-2025 ये लेवल लगा लो, और नीचे वाला लो लगा लो 1990-95। तो आप इसके दरमियान स्कैल्पिंग करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट के पहले 2 दिन बिफोर एफओएमसी। यानी कि एफओएमसी रात को 12 बजे है तो आप शाम 6 बजे तक, यानी कि हम बुध को शाम 6 बजे तक स्कैल्पिंग करके रुपया कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। गोल्ड हाई लगाएगा 2025, लो लगाएगा 1995। इसकी विंडो बना लो और इसके दरमियान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके RSI लगा लो और स्कैल्पिंग करके माल कमाओ भाई। डेली 10, 15, $50 डेली अर्न करो। ये आप अपनी रूटीन बना लें कि हर एफओएमसी से पहले मार्केट ऐसे करती है, और एक्सेल की शीट अपनी बनाएं, एफओएमसी के रिजल्ट, एफओएमसी की मूवमेंट, प्रोजेक्शन, सारा कुछ लिखा करें ऊपर। और इस दफ़ा जो एफओएमसी की प्रोजेक्शन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखें जी, 4 दिन रह गए हैं एफओएमसी आने में, और ये देखें कि ये एफओएमसी का फेड वॉच टूल है, ये कोई मेरा टूल नहीं है, ये अब्बास का टूल नहीं है। अगर आप देखें इसमें तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि नो चेंज 97%, रेट हाइक प्रोबेबिलिटी ओनली 2.5%, 2.9%। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि नो चेंज होगा, और रेट कट की तो अभी कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं है। अच्छा, फ्यूचर में डॉलर किस तरह से मूव कर सकता है, जो कि उनकी इकोनॉमी की प्रोजेक्शन रिपोर्ट आएगी जिसके अंदर वो बताएंगे कि हम रेट का कट कब करेंगे या रेट मजीद हाइक हमने करने हैं या नहीं। ये वो चीज़ होगी जो कि डॉलर को मजबूत या वीक करेगी। इसके ऊपर प्रोजेक्शन रिपोर्ट देखेंगे हम, और उसके ऊपर हम अपना लाइव कमेंट करेंगे और रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे। वो एफओएमसी जब चल रही होगी उनकी मीटिंग, तो देख के हम आपको अपडेट करेंगे कि इनकी फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि डॉलर नो चेंज रहता है। अच्छा, इससे पहले 2-3 कंट्रीज़ के जो है वो इकोनॉमिकल प्रोजेक्शन आनी थी, उन्होंने अपने शरह सूद को के बारे में रेट हाइक करना था या रेट पॉज करना था, तो उनके अगर रेट पास हुए तो उनकी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आया उसको स्टडी करके भी आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्कैल्पिंग के हवाले से भी गाइड कर दिया है, मैंने आपको लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से भी गाइड कर दिया। आई होप इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं इस वीक। बाकी आप लोगों ने प्रॉफिट अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर करना है कि आप किस तरीके से इसको इन चीज़ों को लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्राइडे बड़ा अच्छा रहा, और हमारे साथ जितने भी 500-700 लोग देख रहे थे हमें, उन सब ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम को मिस ना किया करें। आज मैं आपको स्मार्ट मनी के हवाले से कुछ एनालिसिस करके दिखाऊंगा चार्ट के अंदर कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास बाई या सेलिंग के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट वीक में हमने काम किया स्मार्ट मनी के हवाले से। स्मार्ट मनी में सबसे पहले हमारे पास ये लेवल चौक हुआ है
लेवल चोक होने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर जब बना है मार्केट के अंदर, देन तब से मैंने इसको सेल में देखना स्टार्ट किया। मार्केट ने जो दोबारा से इसको हाई लगाया ना, अपना वापस लोअर हाई लगाया, लोअर हाई के ऊपर सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश की है कि मैं कहाँ से इसको सेल कर सकता हूँ। सेल करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो वैलिड इक्वल हाई थे, सबसे पहले तो मेरे पास ये 2 हाई हैं। इसके अलावा ये मेरे पास एक लोअर हाई आ गया था। इसी के और मार्केट में मेरे पास एक वैलिड ऑर्डर फ्लो था और यहाँ पे मेरे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, जिस बिहाफ के ऊपर मैंने ये वाली एंट्री अपनी बनाई थी लास्ट वीक के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह चली भी है और टीपी भी हिट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हमने अर्निंग की है। ये इस लेवल से लेके 2038 से लेके 2010 तक हमने इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग की है और टीपी हिट हो गया। ये 2007 का लेवल मेरे लिए इसलिए रिस्पेक्टेबल है क्योंकि लास्ट जो हमारे पास लोअर लो था ना, वो हमारे पास 2007-10 के पास था। तो इसी लिहाज से इसको थोड़ा सा बढ़ा के कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद कहाँ तक मार्केट यहाँ से जाके अपने वापस ऊपर निकल सकती है। लेकिन मार्केट ने उसके थोड़ा क्योंकि इतनी तो तब्दीली मार्केट के अंदर चल रही थी। जब मार्केट एक अपनी इम्पल्स मूव बनानी, मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर से अपना इम्पल्स मूव दी और अब मैं वेट करूँगा मार्केट इस लेवल के ऊपर आए और यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। इंड्यूसमेंट के बाद देन तब मैं इसको देखूंगा मार्केट, अगर मैं सेल में देखना चाह रहा हूँ इसको, तो दोबारा से मैं चाहूँगा मार्केट इस लेवल के ऊपर आए, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक टैप हो और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही मुझे कन्फर्मेशन मिले। और जिस तरह की ये मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कन्फर्मेशन मिली, एक बड़ी ज़बरदस्त प्यारी सी डोजी बनी है। डोजी बनने के बाद मार्केट इस नेक्स्ट जो कैंडल है उसने इसकी रिस्पेक्ट की है, इसको कन्फर्म किया है और देन तब ही छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें कन्फर्मेशन हमेशा इसी तरह टेक्निकल इसको मिक्स करते हैं। टेक्निकल के अंदर हम इसकी वेरिफिकेशन ले लेते हैं और स्मार्ट मनी के इंड्यूसमेंट के ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है अपना हाई की। तो इन लिहाज के ऊपर हमने इसको किया था सेल और जब मार्केट को हमने इसको सेल किया तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने लाइव स्ट्रीम के अंदर भी देखा और ग्रुप्स के अंदर हमने शेयर भी किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एंट्री चली है। इसके बाद अब मार्केट में इस वीक क्या होने जा रहा है तो ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो मार्केट देखना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्त में हम इसको कहाँ पे देख रहे हैं। अगर तो हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो मार्केट में हमें वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास लोअर हाई है, ये हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और अभी मार्केट जब इसको अपना लोअर हाई जब दोबारा इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी तो हम इसके हमारे पास लोअर लो भी आ जाएगा। इसी तरह जब लोअर लो कैसे निकालते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह निकालते हैं, लोअर हाई, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो किस तरह हम निकालते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या, forex-ustad.com के आपको मुकम्मल एजुकेशन मिलेगी। इसके हमारे मजीद कोर्सेज भी हैं, इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर हम बात करें अब मार्केट में क्या होने जा रहा है, मैं किस लिहाज से मार्केट को देख रहा हूँ। एक तो मार्केट मेरे पास ज़बरदस्त एविडेंस है कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसको चोक कर दिया हुआ है अपने स्ट्रक्चर को। जब स्ट्रक्चर चोक हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर बन गया, तो तब मैं इसको मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा। कब तक, जब तक मेरा ये वाला लोअर हाई जो है ब्रेक हो के ऊपर की तरफ कन्फर्मेशन ना हो जाए। एक चीज़ इसी को लेकर मैं आगे चलूंगा। अगर मार्केट में इस लेवल के ऊपर है तो मैं यहाँ से बाय क्यों करूँगा, उसके लिए मेरे पास मजबूत एविडेंस हैं। बड़े H4 के अंदर अगर मैं आता हूँ ना, अगर मार्केट को मैं H4 के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ तो मेरे पास ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। इससे ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था जो इंड्यूसमेंट से पहले, लेकिन वो जो ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास वैलिड नहीं था। उसकी वजह यहाँ पे मार्केट ने स्मार्ट मनी ट्रैप किया, क्योंकि मार्केट को पता होता है कि कहाँ पे लोग देख रहे हैं इसको बाय के लिए। तो एक दूसरा चीज़, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमें कन्फर्मेशन भी इस लेवल के ऊपर बाय की नहीं मिली थी। इसी लिहाज से, सिर्फ इसी लिहाज से हमने यहाँ से सेल करना ज़्यादा मुनासिब समझा, यहाँ से बाय करने, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन नहीं थी मिली बाय की, हमें कन्फर्मेशन मिली थी सेल की, तो हमने सेल को देखा। अभी आने वाले इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट हमें एक बाय की मूव देती है, जो कि हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसके 50% चांसेस है कि अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखें बाय की एंट्री मिल जाती है, हम इसको बाय करेंगे। कहाँ तक बाय करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि हमने इस लेवल तक इसको बाय में देखना है। नेक्स्ट, अगर बड़े टाइम फ्रेम की, इससे भी बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ ना मैं, तो मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। रीज़न नंबर 1 इसको सेल में देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी तक ये वाला जो 1942 का ऑर्डर ब्लॉक है ये अनमिटिगेट है। इस वजह से मैं इसका वेट करूंगा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाए, इसके ऊपर कंफर्मेशन दे, देन तब मैं ही इसको बाय में देखूं।
इसके अलावा नीचे भी मेरे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में अगर मार्केट इसी तरह अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, चेंज ऑफ करैक्टर बनाती है, देन मैं तब इस नीचे वाले लेवल को देखूँ। लेकिन अभी तक मैं इतने दूर यानी इस जो नेक्स्ट वीक के अंदर होने जा रहा है मैं उसके ऊपर ज़्यादा गौर करूँगा। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे मार्केट हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कंफर्मेशन देती है छोटे टाइम फ्रेम, हम इसको बाय कर सकते हैं स्कैल्पिंग की मदद से। और जब हमें मार्केट इसके अंदर दिखाती है सेल का, तो हम इसको सेल का लेवल हमारे पास 2029 का होगा, अगर मार्केट 2039 का लेवल चेंज ऑफ करैक्टर ना बना दें। यहाँ पे आगे कंफर्मेशन दे, हम दोबारा से इसको यहाँ पे सेल करेंगे। ये हमारे पास वैलिड पॉइंट है सेल के लिए। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मार्केट ने इसके अलावा एक और भी हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर नज़र आ रही है डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए मार्केट ने अपना ईयरली हाई जो है, प्रीवियस ईयरली हाई, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट दोबारा से नीचे आई है। अगर इसको मान लिया जाए मार्केट अगर इसकी रिस्पेक्ट करी, मार्केट दोबारा इसको टेस्ट कर दें, तो दोबारा से मार्केट में इस तरह की कुछ मूव हो सकती है। या तो इसी लेवल से मार्केट कंफर्मेशन करेगी और मार्केट इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करेगी। अदर बिहाइंड इसके अलावा क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, अगर मार्केट इसी लेवल के और यहाँ से आके दोबारा मार्केट में मूव आती है, दोबारा इस लेवल के ऊपर आके मार्केट कंफर्मेशन देन तब हम इसको इधर से बाय कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। लेकिन ये मेरे पास जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, ये बता रही कि मार्केट में दोबारा सेल चल सकती है। अभी मार्केट छोटे टाइम चूँकि चली भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चली है, अभी मैं वेट करूँ और कंफर्मेशन मुझे मजीद मिल जाए, मैं इसको मजीद सेल करूँ। मैं इसको देखूँ कि 1950 के लेवल के ऊपर दोबारा मार्केट है तो मैं इसको करूँ बाय, वो भी छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के साथ। ये थे कुछ लेवल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एसएमसी के हवाले से। एनीहो, बहुत शुक्रिया आज की आपकी वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।